सक्सेसफुल कैसे बनेंगे? या आपने पिछले 5-10 दिन में जो चीज की है ना, उससे आप बन जाओगे सक्सेसफुल? एंजॉय किया होगा खूब सारा। दिवाली मनाई। दिवाली। कितने लोगों ने धनतेरस पे सोना खरीदा आप में से? आईफोन खरीदा हो? कार खरीदी हो? स्कॉर्पियो खरीदी हो? झाड़ू के अलावा कुछ और खरीदा हो? बताओ, कोई बहुत महंगी सी चीज खरीदी हो? अच्छा, 20,000 के पटाखे जलाए हो दिवाली पे? आप में से कितने लोग? 20,000 के पटाखे जलाए हो? कितने लोग? कोई भी नहीं? फिर? अच्छा, किस किस लोगों ने ऑफिस में दिवाली मनाई अपनी? कि सर हम तो कहीं नहीं गए, हमने तो ऑफिस में ही दिवाली मनाई। किस किस ने? जहां थे वहीं से दिवाली मनाई आप में से? किस किस ने मनाई ऑफिस में दिवाली? घर नहीं गए इस बार दिवाली पे? कौन कौन नहीं गए? ओके, मतलब सभी लोग घर पे ही हो। तो खत्म होगी दिवाली, अब क्या बचा है? ऐसा क्या होने वाला है अब? बोलते हैं ना, सक्सेस से बड़ा कोई त्योहार नहीं होता। हाँ जी। सक्सेस से बड़ा कोई त्योहार नहीं होता। आप बताओ, आप सब लोग है ना, पूरे साल भक्ति पे लग जाओ, भक्ति ही करने लगो। सिर्फ ऊपर वाले का नाम जपो। ठीक है? और पूजा पाठ ही करो। उसके अलावा आप कुछ मत करो। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप 2026 खत्म होने के बाद 27 में आप सुपर सक्सेसफुल बन जाओगे? अल्ट्रा सक्सेसफुल बन जाओगे सिर्फ भक्ति करके, काम कुछ नहीं करना है। सिर्फ नाम जप के। कितने लोग? मतलब आपको पूरा पूरा पता है कि नहीं हो सकता ऐसा कुछ भी, है ना? राइट। अब देखो, मैंने 2016 में किया था फॉरएवर करना शुरू। 16 के लास्ट में, मतलब 2016 में मैंने घर पे दिवाली मनाया था। उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद कितने सारे त्योहार आते हैं, कितने बर्थडेज आते हैं, कितने सारी चीजें आती है। मैंने कुछ भी नहीं मनाया। मैं सच बताऊं, मैं 2017 वाली जो दिवाली थी ना, उस दिन मैं 8 बजे अपने कमरे में ही था। 8 बजे मैं समझ लो सारे टीम को वो गाइड करके, ये वो करके, अशफाक, इमरान, ठीक है, जितने भी हमारे टीम में आज मैनेजर बने हैं ना, ये सब लोग, हम लोग 7 बजे तक ऑफिस में ही थे। 7, 7:30 बजे तक हमारा कोई प्लान नहीं था कि ऐसे है वैसे है। बस वहीं पास से किसी ने दिया ले आया, कोई ऐसे करके थोड़ा वहां पे हमने जलाया। और उसके बाद ऑफिस में ही, और 7:30 बजे तक हमारे पास वहां पे गेस्ट थे, हम गाइड कर रहे थे, हम समझा रहे थे, बिजनेस बता रहे थे। सारे चले गए तो हमने सोचा चलो आधे घंटे में, आधे 1 घंटे में सारा कुछ करके थोड़ा दिवाली वो कर लेते हैं। अब ऐसे करके 8 बजे सब हम लोग अपने अपने रूम पे चले गए। फिर वही फॉलो अप बात करना, ऐसे वैसे ये सारी चीजें चलती रही। देखो, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, है ना, आप प्रोफेशनल हो, है ना, प्रोफेशनल हो। आपका जूम का कैमरा आपके लिए एक मिरर का काम कर रहा है, आप कंघी, आप बाल बना रहे हो जूम पे। 150 लोग बैठे हैं और आप सोचो, हाउ कैन यू बी, है ना, प्रोफेशनल आप कैसे बन सकते हो बताओ? सक्सेसफुल बनना है, सक्सेसफुल ऐसे नहीं बनता। सक्सेसफुल बनने के लिए देखो, मैं आपको 10 स्टेप्स बता रहा हूँ। ये 10 स्टेप्स में से अगर एक चीज भी आपकी मिसिंग हो गई ना, तो आप नहीं बन सकते सक्सेसफुल।
ये 10 स्टेप आपके होने ही चाहिए। ये 10 स्टेप आपके पूरे होंगे तभी जाके आप सक्सेसफुल बन पाओगे। अगर ये 10 में से एक स्टेप भी आपका रह गया तो आप नहीं बन पाओगे सक्सेसफुल। सबसे पहला स्टेप कौन सा है? सबसे पहला स्टेप है डिसीजन। अब डिसीजन क्या? आपको क्या लगता है, आपने फॉर्म फिलअप कर लिया, ज्वाइनिंग कर ली, 2CC कर लिया, तो आपका डिसीजन बन गया? नहीं बना। एडमिशन हुआ है आपका, डिसीजन नहीं बना है आपका। आपका बस फॉरएवर में क्या हो गया है? एडमिशन हो गया है कि आप बस, आप क्वालिफाइड हो गए हो, आपको चेक बनना शुरू हो जाएगा, आपका बिजनेस चल पड़ेगा, ठीक है। बस ये हुआ है, एडमिशन हुआ है। आप हमारे कुछ बड़े ग्रुप्स के पार्ट बन चुके हो, आपको सीनियर्स के कुछ नंबर मिल चुके हैं, ट्रेनिंग्स आपको मिल रही है। बस ये चीज़ है, क्लास में आना अलाउड है, सब कुछ है। सिर्फ एडमिशन हुआ है आपका। बट डिसीजन कब बनता है? डिसीजन कब बनेगा? डिसीजन का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग डिसीजन कि मेरे को करना ही करना है, मेरे को बन के दिखाना है, मेरे को चला के दिखाना है, होके रहेगा, करके दिखाऊंगा, होगा ही होगा। समझ रहे हो चीजों को? उसको डिसीजन बोला जाता है। और डिसीजन जब ले लिया जाता है ना, तब कुछ भी नहीं देखा जाता है। जब तक वो जो डिसीजन है, वो चीज जो हम पाना चाहते हैं वो पूरा ना हो जाए, तब तक हमें हटना नहीं होता है कभी भी। आप बताओ, सचिन तेंदुलकर आज गॉड ऑफ क्रिकेट माना जाता है, माना जाता है? किस लिए माना जाता है? कि बैट पकड़ लिया था तो बन गया, या अपने डिसीजन की वजह से वो माना जाता है? डिसीजन, क्या डिसीजन? कि मेरे को, उसने कोई छोटा टारगेट लिया होगा, ऐसा टारगेट तो लिया नहीं होगा कि मैं वर्ल्ड में गॉड ऑफ क्रिकेट माना जाऊंगा, ऐसा तो चैलेंज लिया नहीं था। उसने तो यही लिया होगा ना कि मैं वर्ल्ड कप जिता के लाऊंगा, ऐसा कुछ सोचा होगा मन में। बट डिसीजन क्या लिया होगा? कि मेरे को बेस्ट बनना है, मेरे को एक दिन भी खराब नहीं करना है। ऐसे ही हुआ था। आप देखते हो बायोग्राफी, आप देखते हो सचिन तेंदुलकर की, देखना। सुबह 4 बजे उठ के कंसिस्टेंसी के साथ मैदान में जाता था। पता नहीं रोज कितने छक्के, रोज मारता ही मारता था। कुछ भी हो जाए उतने छक्के मार के ही आने। प्रैक्टिस में 1000 या समथिंग ऐसे छक्के वो मार के ही आता था। डेली का टारगेट होता था कि मेरे को इतने छक्के मारने ही मारने हैं। जैसे मर्जी बॉल आ जाए, मेरा टारगेट है छक्का मारना। प्रैक्टिस में। तो किसके वजह से हुआ? डिसीजन। अब आप में से कितने लोगों ने बनाया, नहीं बनाया, पता नहीं। अब यहाँ पे डिसीजन के बाद क्या होता है? डिसीजन तो ले लिया, उसके बाद दूसरा होता है एजुकेशन। समझ रहे हो? डिसीजन ले लिया लेकिन सीखोगे ही नहीं। डिसीजन लेते, एडमिशन लेते ही आप सोच रहे हो मेरे को रिजल्ट आना शुरू हो जाए, मेरा चेक बनना शुरू हो जाए। समझ रहे हो? मेरा चेक बनना शुरू हो जाए, फिर वही हाल होगा ना। फिर हेरा फेरी में जो राजपाल यादव का हाल होता है ना, वही हाल होगा। बिना सोचे समझे, बिना डिसाइड किए, बिना वो किए, है ना, सोचने लग गए बस मेरा 25 दिन में पैसा डबल हो जाए। 30 लगाया ना मैंने 2CC में, मेरा 60 हो जाए, उतने में ही चल जाएगा मेरा काम। ये 30 का 60 करने वाला नहीं है, ये 30 का 3 करोड़ करने वाला है। तो 3 करोड़ ऐसे नहीं होगा। तो एजुकेशन लेना पड़ेगा आपको, प्रॉपर नॉलेज लेनी पड़ेगी, बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, गाइडेंस लेनी पड़ेगी। आप में से कितने लोगों ने हैबिट रखी है? कितने लोग आप में से रोज, है ना, कम से कम 5 पेज रोज किताब पढ़ते हो? कितने लोग? एक भी हाथ खड़ा नहीं कर रहा है। कोई नहीं पढ़ते हो, गोबर गणेश हो। क्या एक्सपेक्ट करके आप सोच रहे हो बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस करना, 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो? आप देखो, 100 लोग मीटिंग लगा रहे हैं, 100 में से आप समझ लो 15-20 लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने वीडियोस ऑन करके रखी है, बाकी सब वीडियोस ऑफ करके रखे हैं। मीन्स यू आर डूइंग समथिंग एल्स, आप कुछ और कर रहे हो अभी इस टाइम पे।
आप प्रॉपर अटेंटिव हो ही नहीं। आपको आइडिया ही नहीं है कि आज मैं क्या क्या चीजें बताने वाला हूं। हल्के में ले रहे हो। आप फॉरएवर से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फॉरएवर मुझे बहुत कुछ दे। बट आप एक बात सोच के देखो, फॉरएवर आपको तभी बहुत कुछ देगी जब आप खुद फॉरएवर को बहुत कुछ देने के लिए पहले रेडी होगे। आप फॉरएवर से 1 लाख रुपया महीना मांग रहे हो। आप पिछले 1 साल में आप अपने बारे में सोच के देखो कि ऐसा आपने 1 साल में क्या किया कि फॉरएवर अगर कोई आपका पापा होता, फॉरएवर अगर आपका कोई भगवान होता, तो क्या वो आपके इतने मेहनत को देख के आप पे तरस खा के आपको देता सक्सेस या नहीं। आपने जो पिछले 1 सालों में किया है, आपके जो रोज के हैबिट्स हैं, आपकी जो रोज की वो है, समझ रहे हो। ऐसे एजुकेशन ले ली, एजुकेशन के बाद हमें क्या करना होता है, हार्ड वर्क। बिना हार्ड वर्क के कुछ भी नहीं होता। स्मार्ट वर्क ये सब बोलते हैं ना लोग कि स्मार्ट वर्क करता हूं मैं, तो स्मार्ट वर्क नाम का कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता है। ये बेवकूफ बनाने वाली सिर्फ बातें, डायलॉग बाजी होती है कि स्मार्ट वर्क है हमारा, तो नथिंग इज स्मार्ट वर्क। आप बताओ कितना स्मार्ट है आपका दिमाग, एलन मस्क से ज्यादा है आपका स्मार्ट दिमाग। हाँ जी, अब एपीजे अब्दुल कलाम से ज्यादा है आपका दिमाग। हाँ जी, उससे ज्यादा है आपका दिमाग। जो हमारे चेस के चैंपियन है ना, साउथ से, उनका नाम नहीं याद आ रहा, उससे ज्यादा है आपका दिमाग। नहीं है ना। फिर तो उनके पास इतना दिमाग होने के बाद वो बेवकूफ हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात हार्ड वर्क करते हैं। हाँ जी, हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, पता है आपको। जब तक इंसान धूप में तपता नहीं है, जब तक इंसान के पाँव में छाले नहीं आते हैं, जब तक ऐसे जबड़े दर्द नहीं कर जाते हैं बोल बोल के, जब तक सिर में एक तरफ को दर्द नहीं निकलती है समझा समझा के, जब तक इंसान का खून नहीं सूख जाता है मेहनत करते करते, तब तक उसको रिजल्ट नहीं मिलता है। किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, किसी भी फील्ड में आप चले जाओ। आपको मैं दिखाता हूं, देखो। मैनेजर बनने के पहले मैनेजर बनने के पहले मैं ऐसा दिखता था। काम करना शुरू किया था और ये मेरा ड्रेसअप होता था। ये 6 अगस्त 2017 की फोटो है। 6 अगस्त 2017 में अगर मैं बात करूं तो शायद मैं सुपरवाइजर था। सुपरवाइजर लेवल पे मैं ऐसे टाई कोट वेस्ट कोट लगा के रखता था, समझ रहे हो। ऐसे ऑफिस में रहता था, ऐसे ऑफिस में रहता था, ऐसे ड्रेसअप पहन के। और काम करते करते जब मैं मैनेजर बना, तो मैनेजर बनने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ। देखो मैं कितना पतला हो गया था। समझ रहे हो। जो पैंट सिलवाई थी ना, वो भी ढीली पड़ गई थी। समझ रहे हो, अशफाक जी को देख लो। आज इनका हेल्थ कितना बढ़िया है, तब कितने मैनेजर बनते बनते, समझ रहे हो, सारे दुबले पतले हो जाते हैं। क्यों? मेहनत इतनी होती है। मेहनत, कभी बस में चढ़ के कहाँ जा रहे हैं, कभी बस में खड़े खड़े जा रहे हैं, सीट नहीं मिली, फिर भी 2 घंटे 3 घंटे कहीं मीटिंग पे जाना है, जा रहे हैं वहां पे। कोई त्योहार नहीं, कोई होली नहीं, कुछ भी नहीं। पूरा फोकस होता था काम 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 काम, पढ़ाई खत्म हो गई, अब कब करेंगे, अब कब करेंगे। अपने खर्चे से त्योहार मनाना है, अपने खर्चे से दिवाली मनानी है, अपने खर्चे से सब कुछ करना है। इतने बड़े हो गए, कब करेंगे। टाइम निकल रहा है, अब नहीं करेंगे तो कब होगा जिंदगी में सारी चीजें पूरी। कब बनेंगे सक्सेसफुल, कब लाइफ सेट करेंगे, कब फ्यूचर बनाएंगे, बताओ। समझ रहे हो चीजों को। हाँ जी। तो ये ऐसी मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ बातें करने से नहीं होगा स्मार्ट वर्क। अगर आप स्मार्ट वर्क के किसी से के झांसे में आ गए हो ना, तो आप बेवकूफ बन रहे हो। स्मार्ट वर्क से कभी भी नहीं होता है।
जो इंसान सक्सेसफुल बनता है वो अर्ली लेट नाइट तक काम करेगा ही करेगा। लेट नाइट तक वो स्टडी करेगा या पीपीटीज बनाएगा या कुछ ना कुछ करेगा। एएस को गाइड करेगा, टीम को ट्रेनिंग देगा, बुक्स पढ़ेगा, वीडियोस देखेगा, नोट्स बनाएगा, कोई प्रोडक्ट्स का जबरदस्त नॉलेज गेन करेगा, कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा। समझ रहे हो चीजों को? हार्ड वर्क, अब हार्ड वर्क आप 4 दिन हार्ड वर्क करो, 2 दिन छुट्टी ले लो, 4 दिन हार्ड वर्क करो, 2 दिन छुट्टी ले लो, 4 दिन हार्ड वर्क करो, 2 दिन छुट्टी ले लो। बताओ मेरे को सक्सेसफुल बन के दिखाओ ऐसे काम करके ना आप। 10 साल दे देता हूँ, 10 साल आप काम करके सक्सेसफुल मैनेजर बन के दिखा दो आप। होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो ऐसे, आप समझ लो, ये ऐसे यहां से आप ना, एक ऐसे समझ लो, ये क्या बोलते हैं इसको, एक कार्ट गाड़ी है, और आप वो ऐसे, ठीक है, और इसको खींच के ना आप ऊपर ले जा रहे हो, एफर्ट्स लगा के आप ऊपर खींच के लेके जा रहे हो। ये ऐसी गाड़ी है। और ऐसे है आपका, क्योंकि आप ग्रोथ पे रास्ते पे चले हो ना। आप जॉब में थोड़ी ना हो, जॉब में बंदा लीनियर होता है, क्या होता है, लीनियर, ऐसे उसकी गाड़ी चल रही होती है। समझ रहे हो ऐसे? अब यहाँ पे ये जो बॉस से ना 5 दिन की छुट्टी लेके चला जाए ना, तो इसकी गाड़ी यहीं रहने वाली है, कहीं नहीं जाने वाली इससे। इसकी गाड़ी यहीं रुकी रहेगी, कहीं आगे ना होगी ना पीछे होगी, कहीं नहीं होगी, यहीं के यहीं रुके रहेगी, क्योंकि ये जॉब है। अब और ये 5 साल बाद भी वो जिंदगी में वहीं पे होगा। आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, आप एक ग्रोथ के रास्ते पे जा रहे हो, ग्रोथ के रास्ते पे जाने के लिए आप ऐसे हो। अगर ग्रोथ के रास्ते पे जाना है, अगर आपने ब्रेक लिया, जितना देर ब्रेक लोगे, ये आपका जो टांगा है ना, ये उतना नीचे चला जाएगा, जाते जाएगा, जाते जाएगा, जाते जाएगा, ये उतना नीचे चला जाएगा। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? हाँ जी टीम, हो रही है स्क्रीन शेयर? नहीं हो रही है, 1 मिनट। हेलो। हाँ, अच्छा यहाँ तो दिखा रहा है, 1 मिनट। अभी देखना, चेक करना। हाँ जी, अभी हो रही है। ओके। समझ रहे हो? तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ये ऐसे ग्रोथ ग्रोथ पे जा रहे हो आप, लीनियर थोड़ी ना कर रहे हो। आप जॉब करो, आप जॉब करके 10 दिन की छुट्टी मांगो, आपके आराम से मिल जाएगी, और 10 दिन छुट्टी के बाद आप काम पे आ जाओ। जॉब में क्या होता है, जॉब में एक पर्टिकुलर टास्क दिया जाता है, वो इंसान को वो टास्क रोज रोज करना होता है, और उसका काम वही होता है। आप बताओ, एक इंसान मान लो आईटी कंपनीज में जॉब कर रहा है, उसको काम क्या दिया गया है कि आप ना ऐसा करो, ये बैंक है, ये बैंक का चेकबुक है, ठीक है। आपका काम क्या है कि आपने ना कॉरल ड्रॉ पे ये इनवेलप डिजाइन करना है, ये इनवेलप डिजाइन करना है, इसकी ये पन्नी लगी होनी चाहिए, ऐसे इसका इनवेलप बनना चाहिए, ऐसे ये होना चाहिए, बस ये आपका काम है। रोज अलग अलग बैंक के आएंगे, कभी एसबीआई का आ गया, कभी कुछ का आएगा, कभी कुछ का आएगा, ठीक है। ऐसे करके उसको रोज वही काम है। कभी बच्चों के बॉटल के बनानी होती है, कभी कोई होता है, कभी कोई होता है, बस उसका रोज काम ये है। उसने आना है, उसको बॉस बोलेगा हाँ जी, क्लाइंट आया था, कस्टमर आया था, उसको ऐसा ऐसा चाहिए बना दो, ऐसा ऐसा चाहिए बना दो। उसका काम क्या है, टक 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 करके। छुट्टी लेना चाहता है, हाँ जी 10 दिन के लिए मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, मेरे बदले वही काम कोई और डिजाइनर रखा हुआ है वो कर रहा है। उसको कोई ग्रोथ से मतलब है, कंपनी की ग्रोथ से मतलब है, उसको एक पर्टिकुलर टास्क दिया गया है, वो कर रहा है, और उसको बोला गया है कि साल में तुम्हें इतनी छुट्टियां मिलेगी, वो अपना छुट्टी लेके जा रहा है। और जिस दिन आएगा उस दिन से फिर उसका वही काम शुरू फिर से, ये डिजाइनिंग करो, ये डिजाइनिंग करो, ये डिजाइनिंग करो। यही है। आप ये काम कर रहे हो? क्या आप ये काम कर रहे हो? बताओ। आप लेबर का काम कर रहे हो या एक साम्राज्य बनाने जा रहे हो, आप बताओ। आपका काम लेबर वाला है
या आप एक नेटवर्क बनाने जा रहे हो, एक अंपायर क्रिएट करने जा रहे हो। अंपायर मतलब क्या होता है? साम्राज्य, एक बहुत बड़ा टीम बनाने जा रहे हो। क्या बनाने जा रहे हो आप? बताओ। एक जंग लड़ने की तरह आप काम कर रहे हो, एक जंग लड़ रहे हो। जिस दिन जंग जीत गए ना, उसके बाद जिंदगी सवर जाएगी, आप समझ लो। आप बताओ। भारत देश आजाद होने के लिए लड़ रहा था, लड़ रहा था। कितने साल लगे आजादी दिलाने में? कितने साल लगे? 100 100 साल लग गए, है ना? आप बताओ। अच्छा, उसमें कोई छुट्टी ले लेता, बोलता अब दिवाली चलिए, जंग रोक दो कुछ दिन के लिए, पटाखे फोड़ लेते हैं। हाँ जी। सिकंदर राजा त्योहार देख के आता था। पूरी दुनिया जीता उसने, त्योहार देखता था। अच्छा, अभी दिवाली चली है, चलो छुट्टी मना लेते हैं कुछ दिन। ऐसे। फिर क्यों नहीं समझ पा रहे हो आप? छोटा मोटा अगर काम करना है, 10,000 12,000 वाली नौकरी करनी है, कर लो। छुट्टियां ही छुट्टियां मिलेगी आपको। आप बताओ, एक बार सक्सेसफुल बन गए, एक बार जिंदगी बना ली, उसके बाद तो फिर पूरी जिंदगी छुट्टी है ना। मेरे को दिवाली पे कोई डिफरेंट फीलिंग नहीं आई। सच बताऊं, मेरे को दिवाली पे कोई डिफरेंट फीलिंग नहीं आई। क्यों? क्योंकि लोग, मैंने पूछा क्या करते हो दिवाली पे, क्या करोगे? मार्केट जाएंगे, क्या करोगे? शॉपिंग करेंगे, और क्या करोगे? मिठाई लेंगे, और क्या करोगे? अच्छे रेस्टोरेंट में खाएंगे, और क्या करोगे? थोड़ा मोड़ा इधर उधर का शॉपिंग और छोटी मोटी सजाने का सामान लेंगे, और क्या करोगे? बस, और क्या करेंगे? कपड़े ले लेंगे कुछ और आ जाएंगे। यही करोगे? मैं हर दिन करता हूँ ये। मैं हर दिन करता हूँ। हर दिन घूमने जाता हूँ। हर दिन कुछ ना कुछ। मतलब मेरी गाड़ी रोज कम से कम 50 किलोमीटर चलती है घूमने में। इधर उधर कुछ ना कुछ करने में चलती ही है। मेरी बेटी अभी 9 महीने की है, 10 महीने की है। ठीक है। उसको मैं हर दिन कोई नए लोकेशन पे उसको घुमाने के लिए लेके जाता हूँ। कभी जो है नहर के पास, कभी कहीं पे बहुत अच्छा वो गार्डन सा दिखता है, मैं वहां ले जाता हूँ। बस। अभी भी मैं थोड़ी देर पहले कहीं से घुमा के ही आया। बस। आज भी मेरे 3 4 हज़ार रुपये खर्च हुए। कुछ ना कुछ लेने में खर्च हो ही जाता है, दिखता है पसंद आ जाता है, ले लेते हैं। मन तो मारने वाला दिन गया ना। तो बताओ। हाँ जी। अभी अभी रेस्टोरेंट में, अभी जस्ट रेस्टोरेंट से खा के आया। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कितने का बिल मैंने पे किया। ठीक है। ये देखो। अभी अभी जस्ट। और 2 3 लोग ही खाने गए थे। अच्छा। गूगल पे शेयरिंग नहीं होगी। पीछे दिख रहा होगा हल्का सा, 820 रुपये लिखा हुआ। समझ रहे हो? गूगल पे शेयर नहीं करने देता शायद स्क्रीन। फिर तो आप बताओ, रोज त्योहार मनाना चाहते हो या साल में एक बार, 2 बार? अब कल भैया दूज है, फिर न्यू ईयर आएगा, फिर क्रिसमस भी आएगा। हाँ जी। बताओ। अभी अब मेरी बेटी का बर्थडे आएगा, है ना? तो देखो, आज मैं बर्थडे का केक देख के आया। ठीक है। एक मिनट मैं दिखाता हूँ। ये देखो, उसने भेजा। ऐसा केक बना दूंगा। फिर आप कब बनाओगे? कब बनाओगे बताओ?
चार चार पाँच पाँच हजार रुपए के केक आते हैं ये सारे। समझ रहे हो? तो ये छुट्टी ले लोगे ना ऐसे कि हाँ अब तो इतने तारीख को जाएंगे, इतने तारीख को जाएंगे। 5 दिन फॉरएवर में, 5 दिन नेटवर्क मार्केटिंग में छुट्टी लेना मतलब 5 महीने पीछे जाना, पता है आपको? कैसे, मैं आपको बताता हूँ, देखो आप सिंपल सी बात समझो, ठीक है? सिंपल सी बात समझो, आप हो, है ना? आप हो। आपको क्या लगता है अगर आपके टीम में, ठीक है, ऐसी आपकी टीम बनी हुई है ना? ऐसी आपकी टीम बनी है, ठीक है? और इसमें से क्या हुआ कि आपको इतने अच्छे लोगों की टीम बनाने में, एएस, बढ़िया एएस जो ट्रेंड है, काम अच्छे करते हैं, सीसी लेके आते हैं, बिजनेस को बढ़िया करते हैं, ऐसे लोगों की टीम बनाने में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है अमन, आपको आप बताओ। अगर ऐसे 10 लोग आपके हमारे टीम में, एएस असिस्टेंट सुपरवाइजर बहुत अच्छे हो, तो ऐसे लोगों यस को सर। डेवलप करने में कितना टाइम लग जाता है? एटलीस्ट 6 मंथ तो कम से कम लगी है, एकदम बेस्ट एज डेवलप करने में। 6-8 महीने लग जाते हैं, 6 मंथ या आराम सर। है ना? 6-8, अगर इतनी यस टीम सर, बन आराम गई से। ना, आपका मैनेजर बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल नजदीक। अब ये दस यस लोग सर। मिलके अगले 6 महीने में 10-10 लोगों की टीम बना के 100 लोग आराम से बना देंगे आपकी, और 100 लोगों की टीम में मैनेजर आराम से डन हो जाता है। यस सर। अब बताओ, ये 10 लोगों की टीम है आपकी, ठीक है? और आप 5 से 7 दिन के लिए छुट्टी पे चले गए, 5 से 7 दिन ऑफिस में दिखे नहीं, काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, है ना? टीम्स। यस सर। और इसके बाद ये 5 लोग कहीं और चले गए, किसी और से बातें करने लग गए, कुछ ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने नेगेटिव कर दिया, किसी ने कान में कुछ फूंक दिया, और इस 5 से आपका 10 से जो टीम थी वो घट के 5 लोगों की हो गई। अब बताओ, वापस फिर से ये 5 लोगों को वैसे ट्रेन करने में, अब आपको नए लोग लाके वैसे बनाने में कितना टाइम लग जाएगा? बस फिर से तो 6 से 8 महीने लग जाएंगे। फिर से लग जाएंगे। यस सर। हाँ, तो यही करते रहो, फिर सभी लोग छोड़ते रहो, जोड़ते रहो, छोड़ते रहो, जोड़ते रहो। आप देख लो, जितने भी लोग आप में से जितने भी यहाँ पे मैनेजर बैठे हो ना, मैं अगर उनसे पूछ लूं कि आप मैनेजर बने तो आपकी लास्ट दिवाली जो थी वो कहाँ पे मनाया था आपने, अगर मैं पूछ लूंगा ना उनसे, वो देखना सब लोग अपने घर से बाहर ही होंगे। आप कमलेश से पूछ लेना, आप रवि से पूछ लेना, आप वंदना से पूछ लेना, आप अशफाक से पूछ लेना, ठीक है? आप विजय से पूछ लेना, आप विकास जी से पूछ लेना, इन सब की दिवाली आप चेक कर लेना। इनकी सब की दिवाली ऑफिस में ही व्यक्ति खत्म हुई, वो हुई है, टीम के बीचों में ही खत्म हुई है, कुछ ना कुछ काम पे, कुछ ना कुछ उस पे गए थे। इनको दिवाली के जो काम कर रहा होता है ना, जो मतलब जिसको बिजनेस ग्रोथ करनी होती है, जिसको आप समझ लो लाइफ में कुछ बनना है, जल्दी सक्सेस पाना है, उसको दिख रहा है कि अगला साल मेरा ड्रीम पूरा होने वाला है, मेरी गाड़ी दिखने वाली है, उसको जब त्योहार आता है ना, तो उसको पता है कैसा लगता है? अरे यार, 4 दिन खराब हो जाएंगे, 3 दिन खराब हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। ये त्योहार ना महीने के शुरू में हो जाता, पता खत्म तो बढ़िया हो जाना था। ऐसी फीलिंग आती है उस इंसान को। समझ रहे हो चीजों को? अब मुझे नहीं पता आप इस मेरे बातों को किस तरीके से ले रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा त्योहार नहीं मनाना चाहिए, हम सक्सेस उसी लिए होना चाहते हैं कि हम त्योहार बहुत अच्छे से मना पाए, हमारे मम्मी पापा उस त्योहार में एंजॉय कर पाए, इसीलिए चाहते हैं ना कि मुंह लटका के त्योहार मनाए। आप बताओ, मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो ना? फिर समझ रहे हो चीजों को? तो इसके लिए आपको हार्ड वर्क के बाद हमारे अगला स्टेप क्या आ जाता है? करेज, दम चाहिए करके दिखाने का। दम, दम बहुत मैटर करता है। क्या दम रखते हो आप? 4 लोग मना कर गए तो मुंह फुला के बैठ तो नहीं जाओगे कहीं? 5 लोग मना कर गए तो मुंह तो नहीं बना लोगे, अरे सर ऐसे हो तो मना कर रहा है, वो मना कर रहा है, ये मना कर रहा है, ऐसे करके वो तो नहीं हो जाओगे?
हिम्मत चाहिए। अरे ऐसे कैसे मना कर दिया भाई? मैंने बिजनेस बताया था। बताओ कुछ गलत बताया था तो, कुछ गड़बड़ बताया था तो, कुछ अच्छा नहीं बताया था तो बताओ। समझ रहे हो चीजों को? ठीक है। करेज, दम होना चाहिए, गट्स होना चाहिए, गट्स, हिम्मत होना चाहिए, तभी। ये गट्सी लोग ही इंसान सक्सेसफुल बनता है, गट्सी लोग ही इंसान बड़ा बनता है। समझ रहे हो? डेडिकेशन, डेडिकेशन का मतलब क्या होता है? कि 10 चीज सामने आ जाए फिर भी उधर फोकस ना करके अपना डेडिकेशन है। डेडिकेशन का मतलब वो यही होता है, चाहे जो मर्जी हो जाए। आप बताओ, भाग मिल्खा भाग मूवी देखी है ना आपने से कई सारे लोगों ने? देखी है ना? क्या होता है? हाँ जी। पाँव उसका डैमेज हो जाता है ना कुछ होके, होता है कि नहीं होता है? खून निकलना शुरू हो जाता है, होता है ना? दौड़ता है कि नहीं दौड़ता है? दौड़ता है, तभी आज नाम है ना। बताओ। सचिन तेंदुलकर की स्टोरी सुनी थी? सचिन तेंदुलकर की, सियालकोट में मैच हो रहा था जो, पता है आपको? छोटा सा था, 16-17 साल का था सचिन तेंदुलकर। शोएब अख्तर था, बहुत खतरनाक बॉल करने वाला। उसने बॉलिंग की थी ना, तो सचिन तेंदुलकर के नाक में जाके लग गई थी, और नाक से खून बहना शुरू हो गया था, नाक की हड्डी तक फ्रैक्चर हो गई थी। आप बताओ, ऐसे कंडीशन में इंसान खेल ही नहीं सकता। बताओ, कितनी, नाक में आपको थोड़ा सा लग जाए ऐसे करके कुछ गिर जाए तो कितना दर्द होता है? बताओ, वो कार्डियूज की बॉल जो नाक में लगी है ना, उससे नाक का ये खून निकलना शुरू हो गया। सोच के देखो आप, कैसी फीलिंग, कैसा लग रहा होगा। लेकिन वो मैच छोड़ के नहीं गए, उन्होंने मैच खेला, और उस मैच में गुस्से से खेला, उससे तो मैं दिखाता हूँ इसको करके, और इतने रन्स बना के वो उन्होंने मैच कंप्लीट किया। हाँ जी। क्या है ये? बताओ। इसी को बोला जाता है डेडिकेशन। इसी को डेडिकेशन बोला जाता है। क्लियर? किसी और के बोलने की वजह से नहीं, खुद के अंदर आग जो होनी चाहिए कुछ कर दिखाने का, तब होता है। आपको तो खुद अपने अपना माहौल देख के आपके अंदर डेडिकेशन आना चाहिए। कैसे कमरे में रहते हो आप, आपका बाथरूम कैसा है, आपका किचन कैसा है, आपका वॉशरूम कैसा है, हाँ, आपके घर का आंगन कैसा है, आपके घर का बैल्कनी कैसा है। देखो एक बार अच्छे से देख के, अपने आप से बातें करो। पूरी जिंदगी वहीं बिताना चाहते हो फिर से? अगला पूरा जिंदगी लाइफ वहीं बिताना चाहते हो, या बदलना चाहते हो उन चीजों को? हाँ जी। बदलना चाहते हो, तो आपको नींद कैसे आ सकती है? आप एक दिन भी बिना मेहनत के कैसे रह सकते हो बताओ? आपका तो ये जो घर के सिचुएशन है ना, ये खुद आपका पीछा करेगी आपका। क्या ऐसे ही रहना है? क्या ऐसे ही रहना है? क्या यही जिंदगी चाहिए? क्या यही लाइफ चाहिए? ऐसे ही मर जाना है? ये खुद आपका पीछा करेगी। अगर अगर हाँ वैसे ही बिताना है, तो करते रहो टाइम पास, मनाते रहो, फेक हैप्पीनेस एंजॉय करते रहो। समझ रहे हो? उसके बाद है ना, गट्स होना चाहिए, ठीक है। बाउंस बैक करना पड़ेगा आपको, बाउंस बैक। बाउंस बैक, कभी पीछे ना हटना। गिर गए तो क्या हुआ, फिर से उठ के खड़े हो जाएंगे। गिर गए तो क्या हुआ, फिर से उठ के खड़े हो जाएंगे। गिरा दिया तो क्या हुआ, फिर से उठ के खड़े हो जाएंगे। तब बनोगे लाइफ में, नहीं तो नहीं बनोगे। समझ रहे हो? आठवां, ट्राई मोर हार्डर। अगर पहले नहीं हुआ तो और जोर से कोशिश करो, और जबरदस्त तरीके से कोशिश करो। आपको किसी ने बोल दिया कि नहीं भाई अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, ऐसा बोल दिया, आपने उसका फॉलो अप किया, फिर भी नहीं माना, तो क्या करना है? मुंह बना के आ जाना है, सर वो तो मान ही नहीं रहा,
ऐसे करके बोलना है। नहीं मान रहा, ठीक है, छोड़ दो, मत करो फॉर एवर। क्या कर लोगे दूसरा, और क्या करोगे लाइफ में? बताओ। मनाना पड़ेगा ना। दूसरी जो इंसान को होगा कि नहीं मेरे को करके ही दिखाना है, ऐसे कैसे मना कर दिया? क्या ऐसा खराब है? अगर खराब है तो मैं खुद छोड़ देता हूँ फॉर एवर। मैं क्यों करूं? हाँ जी। है या नहीं? अगर खराब है तो मैं खुद छोड़ देता हूँ, क्यों करूं मैं? फिर तो करना है तो बनना तो पड़ेगा, फॉलोअप तो करना पड़ेगा। और फॉलोअप करने के लिए अगर कोई मना कर रहा है तो स्ट्रांग फॉलोअप करना पड़ेगा। ट्राई हार्डर और जबरदस्त जोर लगाओ, समझ रहे हो? ऐसे नाइन्थ, फाइनल एफर्ट। फाइनल एफर्ट। हम कई बार क्या होते हैं कि हम किसी को पीपीटी दिखा देते हैं, पीपीटी दिखा के बाद गाइड कर देते हैं, फॉलो अप कर देते हैं, टू सीसी बता देते हैं, फिर उसके बाद जब पैसे निकलवाने की बारी आती है ना, तब हम पीछे हट जाते हैं, तब हम शर्माने लग जाते हैं। टू सीसी की क्लोजिंग करनी होती है, तब हम घबराने लग जाते हैं। जो इंसान डरेगा वो इंसान कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा। डर के कभी भी नहीं बन पाओगे आप। ये डर खत्म करना पड़ेगा आपको आज ही। अपने आप को कमांड दे के उसी टाइम डर खत्म हो जाता है। हट, कुछ नहीं होता है सब ऐसे वैसे, कोई नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, देखी जाएगी। कुछ नहीं होता है। कई लोगों को डर लगता है, अरे 30,000 रुपये बर्बाद कर दूंगा, कुछ नहीं बर्बाद होता। आप बताओ, गुरविंदर सर ने मेरे को 2 सीसी करवाया, क्या मेरा 30,000 रुपये बर्बाद कर दिया? हाँ जी। 30,000 रुपये बर्बाद कर दिया या जिंदगी बना दी? फिर फिर आप जब आपके अंदर में खुद ऐसी फीलिंग आएगी ना, तभी किसी का 2 सीसी करा पाओगे। डर डर के कभी नहीं करा पाओगे। समझ रहे हो चीजों को? समझ रहे हो? अब अक्टूबर मंथ है, ठीक है? इस ये मंथ है ना? कितने लोगों ने सोचा है मैंने अपना सुपरवाइजर करना है? आज 22 तारीख हो गया। कितने दिन बचे हैं? 31वां महीना है। 8 से 9 दिन बचे हैं, है ना? कितने लोगों ने सोचा है मैंने अपना सुपरवाइजर करना है? करना है सुपरवाइजर। 8 से 9 दिन बचे हैं। 5 लोगों को क्लोज करके अपना 2 सीसी कंप्लीट उनका करवाना है। तो कैसे होगा ये? कैसे होगा? इंतजार करेंगे भैया दूज खत्म हो जाए, इंतजार करेंगे छठ पूजा खत्म हो जाए, तब होगा? हाँ जी। फिर फिर तो कभी भी नहीं हो पाएगा। आप बताओ। आपको पता है, मेरे पापा फोटोग्राफर हैं, ठीक है? और हर त्योहार में वो बिजी रहते हैं, हर त्योहार में। फोटोग्राफर हैं। दिवाली के टाइम पे मेला लगता है, मेले में मंदिर में जाके फोटो खींचते थे। दुर्गा पूजा होता है, दुर्गा पूजा में जाके फोटो खींचते थे। जो दुर्गा माता की मूर्ति लगी होती थी, उसके आगे फोटो खींच के पैसे कमाते थे। मेरे अंकल हैं, वो दुकान लगाते थे। बताओ, मैंने तो हर लोगों को त्योहार का वही देखा है, अपॉर्चुनिटी ही देखी है, त्योहार के हिसाब से अपॉर्चुनिटी ही देखी है कि त्योहार तो पैसा कमाने का टाइम है। जो बिजनेस माइंडसेट होता है, आप अपने एरिया में सब लोगों को देख लो। दिवाली आई तो जो जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनके मन में क्या प्लानिंग चलती है? इस बार दिवाली में हम यहाँ खाएंगे, घर में ऐसा बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसी प्लानिंग चलती है। हाँ, क्या चलती है? इस बार अरे वो चाचा का लड़का है ना, उसको भी भेज दो, इस बार दुकान में बहुत भीड़ होगा, फुर्सत नहीं मिलने वाला है, माल भर दिए हैं, इस बार बहुत ज्यादा हो गया है। ऐसे होगा।
हर इंसान यही कहानी सुनाता है। अरे मैं तो रात को 3 बजे सोया हूँ, दुकान में इतनी भीड़ थी, 12 लाख का सेल हुआ है, 15 लाख का सेल हुआ है, ऐसे हुआ है। मिठाई की दुकान है, कितनी सेल हुई, 12-15 लाख की सेल हुई है, 18 लाख की सेल हुई है। पूरी दिवाली में कितना हुआ, 35 लाख का सेल हुआ। अच्छा, तो वो इंसान ने क्या त्योहार नहीं मनाया होगा? हाँ, क्यों, वो क्यों नहीं बोलता मेरे को तो छुट्टी चाहिए था यार, दिवाली साल में एक बार आता है। बताओ, 35 लाख रुपए कमा के कितने साल में कितनी बार वो खुशियां मना लेगा? फिर आप लोग क्यों नहीं मैच्योर हो रहे हो, क्यों नहीं बातों को समझ रहे हो, क्यों नहीं चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हो? जो इंसान 2 CC कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, उसकी रिटेलिंग करने में कैसे, आप में से कितने लोगों को रिटेल करना आता है? रिटेल करना आता है कितने लोगों को? रिटेल करना सिखा दूं आज, कैसे किया जाता है प्रोडक्ट्स रिटेल? देखो, जब तक आप रिटेल करना नहीं सीखोगे, बिजनेस आप ज्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। रिटेल होगा, कस्टमर रेगुलर आएंगे तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। अब रिटेलिंग का मतलब क्या होता है? आप अपने प्रोडक्ट्स को लोगों को बेच पा रहे हो कि नहीं बेच पा रहे हो, समझ रहे हो? रिटेलिंग, अगर डायरेक्ट अप्रोच में आप रिटेलिंग करते हो तो कभी भी कोई भी आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। डायरेक्ट अप्रोच में अगर आप किसी को प्रोडक्ट बेच रहे हो तो कोई भी आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। डायरेक्ट अप्रोच में प्रोडक्ट बेचने का मतलब, हेलो अंकल कैसे हो, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, अच्छा मैं ना ऐसे का बिजनेस करता हूँ, ऐसे ऐसे करके, आपको ये प्रोडक्ट तो नहीं चाहिए। ये सबसे बकवास तरीका होता है। इनडायरेक्ट वे में, और अंकल कैसे हो आप, बढ़िया, अच्छा, और कैसा चल रहा है, वो राहुल कहाँ है आजकल, अच्छा क्या कर रहा है, ओके, और आप ठीक हो, हाँ जी, क्या हुआ, बैठे रहते हो आजकल, घूमने नहीं आते उधर, ऐसे वैसे करके खुद ऐसी ऐसी बातें करनी। खुद ही बोला, बेटा आजकल ना तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं रहती है, ऐसा क्या हो गया आपको? अच्छा, अच्छा शुगर बढ़ गया है, ऐसे, फिर आपने कुछ किया नहीं? दिखाया तो है बेटा डॉक्टर को, ऐसे 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 करके, अंकल डॉक्टर तो पैसे ही लूटेगा, और जो दवाई देता है उसका तो आपको पता ही है, साइड इफेक्ट्स ये वो सारी चीजें होती है। कोई और उपाय नहीं ढूंढा, कोई और तरीका नहीं ढूंढा? मेरा एक ना दोस्त है, वो दोस्त ना मतलब कुछ ऐसे ही समझाता है। आप उसको अगर सुन लोगे ना थोड़ी देर, तो आपका बहुत सारी चीजें, आपका शुगर वैसे ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि शुगर ना जो बीमारी है ना, वो ना खाने उसकी बीमारी नहीं है, मतलब अचानक से आने वाली बीमारी नहीं है, वो हमारी लाइफस्टाइल बीमारी है। अगर हम अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंज ले आए ना, तो हमारा वो बीमारी धीरे धीरे ठीक हो सकता है। अब कई लोगों को आप देखोगे तो सिर्फ यही बातें बोलने में बोलते हैं, अंकल को ऐसे बोला, आप अंकल, ऐसे डायलॉग तो आप बहुत लोगों से सुनते होगे कि हाँ ये तो हमारा जो लाइफस्टाइल है, खान पान है, उसकी वजह से बीमारी होती है। बट किस वजह से, कहाँ पे क्या करना है, कैसे करके क्या चीजें ठीक होगी, ये हमें कोई नहीं बताता। कोई नहीं, मैं पूछूंगा उससे, किसी दिन फ्री हुआ ना तो आपके पास भेजूंगा उसको। ऐसे बोल दिया, अब अंकल क्या बोलेगा? ना ना मत भेजना, ऐसे बोलेगा, कोई नहीं भेजना उसको। कल छोड़ के परसों सुबह भेज दिया। किसको भेजा? अपने किसी अपलाइन के साथ चले गए, सर चलो मेरी एक रिटेलिंग है, साथ में चलते हैं, थोड़ा सा उसको समझा के आएंगे, ऐसे साथ में चले गए। सुपरवाइजर अपलाइन को ले गए किसी को, जिसने 10 CC किया हो, कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर जो 4-5 महीने से अच्छा काम करता हो, आपके मेंटोर हो, आपके गाइड हो, उसको लेके चले गए। और जैसे वो समझा रहा है, वैसे खुद देखा कि कैसे करके समझा रहे हैं, कैसे प्रोडक्ट्स देके आ रहे हैं। उन्होंने प्रोडक्ट दे दिया, रिटेल हो गया, तो आप सीख गए कैसे रिटेलिंग करनी है। अब रिटेलिंग पे बातें क्या करनी होती है, देखो सिंपल सी बात है। आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, तो कोई भी इंसान जो ज्यादा पैसा कमाता है ना, उसका एक काम होता है, वो फियर क्रिएट करता है इंसान के अंदर। फियर क्रिएट करता है, क्या करता है? फियर क्रिएट करता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, सबसे तगड़ा प्रोफेशन क्या होता है? पंडित जी, है ना?
बताओ, लोग लाखों लाखों का हवन करा लेते हैं, कराते हैं? लाखों लाखों की अंगूठी खरीद लेते हैं, लाखों लाखों रुपए का, है ना, दान दे देते हैं, ऐसे पूजा करवा देंगे, वैसे पूजा करवा देंगे। करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों? जब तक आप पंडित से नहीं मिले, आपका सब कुछ चल रहा था। जिस दिन आप मिल गए, जिस दिन आप सारा कुछ समझ गए, उस दिन से आपके ग्रह के दशा लग गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अकाल मृत्यु का भय पड़ गया आपके ऊपर, क्या क्या चीजें होगी होगी। अब ये जो डर बैठा, इसी की वजह से आपने लाखों खर्चे किए ना, हजारों खर्च किया ना। अब पंडित जी ने कुछ झूठ भी नहीं बोला होगा, उन्होंने अपनी शास्त्र की पढ़ाई की है, तो वो शास्त्र के हिसाब से आपको अपने आपकी चीजें बता दी, आपका नाम ये है, राशि ये है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। उस हिसाब से उन्होंने आपको सही बताया, उन्होंने कोई झूठ बोल के आपको मिसगाइड नहीं किया। बट आपके मन के अंदर एक फियर क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। लेकिन क्या पंडित जी ने झूठ बोला? नहीं बोला। तो आपको भी सेम वो फियर क्रिएट करना पड़ेगा, तभी जाके वो इंसान करेगा। और आपको भी कोई झूठ का सहारा नहीं लेना है। अब देखो, अब एक और बात समझो, आप पंडित जी का एग्जाम्पल छोड़ दो, सेकंड, आप वकील का एग्जाम्पल ले लो। लॉयर ये क्या करता है? क्यों इंसान लाखों रुपए देने के लिए रेडी हो जाता है? डर जब बैठ जाता है उसके अंदर कि मेरे को कोर्ट कचहरी का चक्कर ना काटना पड़ जाए। समझा देता है, देखो इस धारा के तहत आपका ऐसा होगा, अगर उसने ऐसा केस डाल दिया तो, अगर उसने ये लगा दिया तो, आपके ऊपर ऐसे कर दिया तो, वो कर दिया तो फिर आप ऐसे फंस जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरी गारंटी है, मेरे को इतना साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपको इस चीज से निकाल दूंगा। अगर आप इसमें फंस गए फिर तो समझ लो आपका इतने का लपेटा लगेगा ही लगेगा। मैं आपको बचा सकता हूँ, कम से कम इतना खर्चा मैं आपका करवा दूंगा। बताओ, उस इंसान के अंदर फियर क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हुआ ना। फिर फिर और कोई प्रोफेशन बताओ और सोच के देखो, वो करते हैं फियर क्रिएट कि नहीं करते हैं? डॉक्टर के पास चले जाओ, प्राइवेट डॉक्टर के पास चले जाओ। सरकारी वालों को तो कोई मतलब नहीं होता, वो उतना ज़्यादा इंटरटेन नहीं करते हैं, क्योंकि सरकारी वाले को पता है इसको मैं कुछ ये कुछ देने वाला तो है नहीं, तो इतना ज़्यादा समझाता नहीं है। उल्टा वो प्यार से ही समझाता है कि हाँ चल कोई बात नहीं, ऐसे मत खाया कर, ये है, ऐसे ऐसे करके वो है। सरकारी वाले, प्राइवेट वाले के पास चले जाओ जिसको पैसे बनने हैं, वो भी झूठ नहीं बोलेगा, बट खर्चा करवा देगा। आपको एक बार ये वाला स्कैन करना पड़ेगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है, पता चले कि अंदर वाली ये नस ब्लॉक हो चुकी है। आप देखते हो, आपने आजकल मार्केट में देखा है, फ्री बीपी का चेकअप करवाएं, फ्री शुगर चेकअप करवाएं। देखा है आपने? इस हॉस्पिटल में फ्री ब्लड प्रेशर का चेकअप करवाएं। क्या होता है उनके साथ? क्या होता है? इंसान बीपी चेकअप कराने जाता है, जाता है, उसको पता है फ्री के चक्कर में हजार लोग मेरे हमारे हॉस्पिटल में आएंगे, आएंगे। उसमें से हजार में से अगर हमने 20 लोगों का 98% ब्लॉकेज वाला ढूंढ लिया, तो 20 लोग तो हमसे ऑपरेशन करवाएंगे ना। और 20 लोग अगर 2-2 लाख रुपए खर्चा करते हैं, तो हमारा आराम से 40 लाख रुपए बन गया। बन गया, है ना? 40 लाख रुपए बन गए आराम से। और प्रचार क्या फैलाया? फ्री बीपी चेकअप, फ्री में हार्ट का चेकअप करवाएं। चेकअप थोड़ी कर रहे हैं, वो अपना कस्टमर छांट रहे हैं कि हमारे काम का कौन है, हमारे काम का कौन नहीं है। जिसको दिख गया है ये हमारे काम का है, उसको बैठ के क्लास लेते हैं। आपकी तो इतनी ब्लॉकेज बढ़ चुकी है, आपको तो कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, गलती से कभी ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ गई तो आपको दिक्कत आ जाएगी। 4-5 टेस्टिमनी सुना दिया उल्टा, फलना था ऐसे, वहां से बढ़िया लड़न बंदे थे, अच्छा था उनका, बहुत अच्छा चल रहा था, बेटा यूएस में है, ऐसा है, फलना है, ये है, गाड़ी ले रखी है, अभी उन्होंने वहां प्रॉपर्टी खरीद रखी है, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, बस हार्ट अटैक आ गया उनको। ऐसी ऐसी कहानी सुना देंगे इमोशनल करके। झूठ भी नहीं बोलेंगे, सच ही बोलेंगे, बट सामने वाला तो डर जाएगा ना। उसके बाद ऑपरेशन बताएंगे, फिर गारंटी देंगे। ऐसे ही हो रहा है। बताओ कौन फियर नहीं क्रिएट कर रहा ब्रदर?
हाँ जी। और चले जाओ गाड़ी वाले के पास, चले जाओ गाड़ी खरीदने के लिए। क्या करता है? आप मारुति वाली गाड़ी देख के महिंद्रा वाले के पास चले जाओ। महिंद्रा वाले का था क्या बोलेंगे? मारुति, अरे वो तो लिफाफे जैसी गाड़ी है, अगर एक एक्सीडेंट हो गया ना बंदा बचता ही नहीं है उसमें। ऐसे डायलॉग सुना देंगे। करिए फियर ग्रेट, आप मुड़ के नहीं जाओगे उधर। महिंद्रा वाले के बाद फॉर्च्यूनर वाले के पास चले जाओ, स्कोडा वाले के पास चले जाओ, बोलो मैं महिंद्रा में गाड़ी देख के आया हूँ। सर, आप क्या बात करते हो? उसका तो मुकाबला ही नहीं है। हमारी गाड़ी देखो, एक बार दरवाजा खोल के बंद करके देखो कितना जोर से बंद होता है, कितनी भारी है। ऐसी गाड़ी है ये। इसके एक बार टक टक करके देखो, देखो कितनी मजबूत आवाज आती है। इसमें जो स्टील लगा है बहुत मजबूत क्वालिटी का लगा है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। सब सब इसी चीज में लगे हुए हैं। सब इसी चीज में लगे हुए हैं। आप और देख लो ना, कहीं पे भी देख लो। फिर आप क्यों नहीं, फिर आप हेल्थ सेक्टर में हो, आप क्यों नहीं फियर क्रिएट कर पा रहे हो? फियर क्रिएट किस चीज का करना है? हेल्थ से रिलेटेड। झूठ भी नहीं बोलना है। आप बताओ 5-7 ऐसी बीमारियां जो आजकल लोगों को हो रही है आप देखो। क्या क्या हो रहा है? बीपी हो रहा है, शुगर हो रहा है, हार्ट इश्यूज हो रहे हैं, गैस्ट्रिक बन रही है पेट के अंदर, डाइजेशन इश्यू हो रहे हैं, घुटनों में दर्द हो रही है। ऐसे ये सारी चीजें हो रही है। इसके बारे में आप स्टडी कर लो, ये कैसे होता है। रूट कॉज के ऊपर स्टडी कर लो, कैसे होता है ये। और आपने कुछ नहीं करना, इनके रूट कॉज उस अंकल को बैठ के समझा देना है 20-25 मिनट लगा के। और अगर आपको डिटेल्स में जा रहा चीज बहुत अच्छे से समझना है, तो मेरी एक 3 घंटे की वीडियो है, आप ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं डाल दूंगा। और 3 घंटे की वीडियो में मैंने पूरी डिटेलिंग समझाई हुई है। पूरी डिटेलिंग मतलब एक इंसान को आप लॉक कर दोगे, हैंग हो जाएगा वो। अगर उस ट्रेनिंग को आप डिट्टो कॉपी करके मुंह से आप पूरा का पूरा उगल दोगे ना सामने वाले के, वो फैन हो जाएगा आपका। समझ रहे हो चीजों को? वो मैं भेज दूंगा, उससे आप समझ लेना। ठीक है। तो जैसे 2 सीसी कंप्लीट होता है, अब 2 सीसी में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आए हैं, उन प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छे से हमें नॉलेज लेनी है। नॉलेज लेके फिर हम उसको गाइड करना है, ताकि उसको जैसा जैसा बंदा मिलते जाए वो उन लोगों को वैसा वैसा प्रोडक्ट्स बताते जाए। अब कोई जिम करता है तो उसको एनर्जी ड्रिंक बता दिया, फैब ड्रिंक बिक गए आपके। समझ रहे हो? कोई लड़की है, कोई आंटी है, कोई है ना हमारा दीदी है, कोई ऐसे रिलेटिव्स है जो मेकअप वगैरह करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, उनको हमने स्किन केयर के प्रोडक्ट्स बता दिए, रेडियंस के प्रोडक्ट बिक गए हमारे। कोई अंकल आंटी है, हेल्थ कॉन्शियस है, वेट लूज करना चाहता है, ऐसे ऐसे, उन्होंने हमने हमें उनको हमने अपना हर्बल टी के बारे में बता दिया कि देखो हमारा ऐसे ऐसे हर्बल टी है, यूएस का ब्रांड है, ऐसा है, सुबह उठ के आप इसको पी सकते हो, रोज का 10-15 रुपए का पड़ेगा आपका एक। हर्बल टी के बारे में बता दिया। समझ रहे हो? किसी के बाल अच्छे हैं, जिसके बाल अच्छे हैं उसी को उल्टा बताया हेयर ऑयल। इसका नहीं कि जिसका गंजा हो रखा है हम उसको हेयर ऑयल बता रहे हैं भाई। वो बंदा तो और ही नहीं लेगा, और लेगा ही नहीं, क्योंकि वो 10 चीज ट्राई कर चुका होगा, वो नहीं आएगा। तेल लगाने से बाल नहीं आते हैं। बेवकूफ बनाने वाला काम है। जिसके बाल अच्छे हैं उसका और मेंटेन हो जाएगा, उसको मजा आएगा। शाम को लगा के उसमें ब्रिंग राज है, मस्त नींद आएगी उसको। वो और लेगा क्योंकि उसको बाल है, उसको छू छू के बहुत मजा आता है, वो सोचता है और मैं कितना इसका देखें, ध्यान रखूं, ख्याल रखूं। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? समझ रहे हो चीजों को? आप देख लेना, सबसे ज्यादा मेकअप का सामान लड़कियों में पता है कौन लेते हैं? जो पहले से सुंदर होती है, वही ज्यादा खर्चा करती है। देख लेना, आप चेक कर लेना। ठीक है। ऐसे फिटनेस पे, सब फिटनेस का प्रोडक्ट्स कौन ज्यादा खरीदेगा? जो पहले से ही फिट है वो ज्यादा खरीदते हैं, देख लेना, कि मेरे को कुछ हो ना जाए। सड़क किनारे कचौड़ी खाने वाले को आप सलाह देने जाओगे ना,
वो उल्टा आपको ज्ञान दे देगा। अरे भैया हमको कुछ नहीं होता, हम तो स्टील भी पचा जाते हैं, हमें मत सिखाओ। ऐसे करके डायलॉग मार देगा। समझ रहे हो? हमारा तो लीवर उसका बना हुआ है, पित्तल का बना हुआ है करके ऐसे बोलेगा। जब वो सेलन चढ़ेगा ना और हॉस्पिटल में जब बोलेगा ना कि गया तुम्हारा का सिस्टम खत्म है अब, तब पता चलेगा। मैं देखता हूँ कई लोग इंस्टाग्राम पे ना दारू पीने की वीडियो डालते हैं। कुछ नहीं होता भैया, हम तो 15 साल से पी रहे हैं, हम तो 10 साल से पी रहे हैं। मेरे को वीडियो देखते देखते पता है क्या ख्याल आता है? 2-3 साल बाद फिर वीडियो डालेगा ये कि भैया अब तो हम जा रहे हैं, सब कुछ रह गया, हमारी गाड़ी घर ये वो ऐसा वैसा, जय सिया राम करके। समझ रहे हो चीजों को? ठीक है। आप बताओ, जिसको आर्टिक सी है ना, अब आप C9 किट जो आता है हमारा, जो हमारा 2cc का स्टार्टर पैक है, उसमें आप देखो ना कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, हर रेंज के हर टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, हर टाइप्स के। अगर आप 3-4 दिन में आप पूरा प्रोडक्ट का रिटेलिंग कर लोगे, 3-4 दिन में। आपको पता है स्किन केयर रिटेल हो गया, उसका सेगमेंट खत्म। जॉइंट्स प्रॉब्लम है, आर्टिक सी दे दिया, एलोवेरा दे दिया, खत्म। हनी है, हनी दे दिया। फैब ड्रिंक है, फैब ड्रिंक बता दिया किसी को। समझ रहे हो चीजों को? ऐसे, तो ऐसे करके हमने पूरा वो बताया। 1 मिनट, एक चीज और बता रहा हूँ। ठीक है, रिटेलिंग पता चल गया आपको। दूसरा क्या जरूरी है? डुप्लीकेशन। क्या होता है डुप्लीकेशन? डुप्लीकेशन खाली कॉपी में लिख के उसको समझा दिया, उसने कॉपी में लिख के दूसरे को समझा दिया, तीसरे ने कॉपी में लिख के उसको समझा दिया, ये डुप्लीकेशन है? नहीं है डुप्लीकेशन, कॉपी पेस्ट है ये। डुप्लीकेशन क्या होता है? सुबह आप 9:30-10 बजे ऑफिस पहुंच रहे हो, और आपको देख के आपकी टीम भी जल्दी पहुंच रही है। सारी प्लानिंग ऑफिस में हो रही है, सारा मैटर खत्म ऑफिस में ही हो रहा है शाम को। क्या दिन भर हुआ, किसका क्या पर्सन आया, उसने क्या बोला, उससे क्या रिस्पॉन्स है, कितने पैसे आगे, क्या चल रहा है, वो सारा ऑफिस में ही मैटर खत्म हो रहा है। घर जा रहे हैं, ऑनलाइन वाला सिस्टम चल रहा है, और उसके बाद फिर सुबह सुबह घर पे फिर से अगला दिन उठ के फिर से वो हो रहा है। आप जो जूता खरीद रहे हो, टीम में आपके टीम बोल रही है सर ये जूता कहाँ से लिया, मेरे को भी दिलवा दो ऐसा वाला। उसको उसको भी वही जूता दिलवा रहे हैं। बेल्ट जैसी कलर की आपने ली, वो भी वही ले रहा है। कपड़े जहां से सिलवाए खरीदे, वो भी वही ले रहा है। पैंट जिस कलर की ली, वो भी वही ले रहा है। आप स्मार्ट बन के रहते हो, वो भी स्मार्ट बन के रहता है। आप एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हो, वो भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है। आप जबरदस्त तरीके से गाइड करते हो, आप जबरदस्त तरीके से समझाते हो। आप हमेशा एक्टिव रहते हो, एक्साइटेड रहते हो। कोई इवेंट आ रहा है, आपके अंदर एक खलबली मच जाती है, यार इस इवेंट में अगर मैं 50 लोगों को ले गया ना, अगला महीना महीना मेरा 1.5 लाख का चेक पक्का है। इस महीने अगर मैंने अपने टीम में से 10 लोगों को ले गया ना, अगले महीने मेरे 25 सीसी पक्के हैं। 10 लोग जो सक्सेस डे में जाके मोटिवेट होंगे ना, वो 10 लोग मिलके ऐसे ताड़ फाड़ काम करेंगे। जब उनको सक्सेस डे में दिखेगा कि ऐसे 35 लाख 50 लाख रुपए कोई महीना कमा रहा है, 3-3 करोड़ वाली गाड़ी खरीद रहा है, 50-50 लाख रुपए, 70 लाख रुपए, 80 लाख रुपए का रेंज रोवर में घूम रहा है। मैनेजर की बात करते हैं, मैनेजर को जगह नहीं मिल रही, मैनेजर ये इधर उधर धक्के खा रहे हैं, इतना मैनेजर बन रहे हैं। सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, लड़कियां इतने सक्सेसफुल हो रही है, कोई अपनी लड़की अपने घर वालों को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रही है, कोई गाड़ी गिफ्ट कर रही है, कोई 10-10 लाख रुपए का सोना बना के मम्मी को दे रही है। ऐसी ऐसी चीजें लड़कियां कर रही है। जब वो सुनेंगे, तो बताओ उनका डिसीजन पक्का बनेगा कि नहीं बनेगा आपकी टीम में? हाँ जी, बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो जब डिसीजन पक्का बनेगा तो करेंगे वो तगड़ा काम, करेंगे ना तगड़ा काम। फिर समझ रहे हो चीजों को?
कैसे बनेगा अब इस महीने अक्टूबर मंथ में चेक कैसे बनेगा बताओ। अक्टूबर मंथ में चेक कैसे बनेगा। आज से ही, आज से ही, अभी से ही लग जाओ अपना। अक्टूबर मंथ की पूरा डायरी पेन लो, कौन कौन लोग चले हैं बात करना शुरू करो, कल से ऑफिस पहुंचो, सारा चीज पूरा खत्म करो। आप बताओ, हम स्कूल में पढ़ते थे ना, हमारी राखी के दिन भी हमारी स्कूल होती थी, भैया दूज के दिन भी स्कूल होती थी, दिवाली खत्म बस 2 दिन बाद स्कूल शुरू। ऐसे होता था। तो रक्षाबंधन होता था, कितने देर का काम होता है रक्षाबंधन, आधे 1.5 घंटे का। हाँ, तैयार हो, जल्दी जल्दी पूजा करो, राखी बांधो, मिठाई खाओ, बढ़िया सा मम्मी ने बना दिया होता है, खा पी के स्कूल जाओ। वही होता था। फिर कल भैया दूज है, कितने देर का काम है बताओ। हाँ, पाठ तो नहीं पढ़ना होता ना कोई, 2 4 किताबें तो नहीं पढ़नी होती है। हाँ जी। मुहूर्त तो नहीं निकालना पड़ता है पंडित जी को बुला के, जैसे शादी होती है 4 5 घंटे लग जाते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं होता है ना। फिर आधे घंटा ही का ही होता है ना। फिर उसके बाद क्या करोगे। भैया दूज है आज, भैया दूज है आज, भैया दूज है आज, दिन भर यही करते रहोगे। सोच के देखो आप कितने बेवकूफ हो, क्या माइंडसेट है आपका। आपके लाइफ में आप सक्सेस के भूखे नहीं हो। आपका आपका माइंडसेट क्या है, आप सोच के देखो। इसीलिए गरीब गरीब ही रह जाता है। अमीर फटाफट काम निपटा के अपना दुकान पे बैठने जाता है, अपनी फैक्ट्री में जाता है, अपना बिजनेस को ध्यान देता है, अपने काम पे जाता है, पैसा लेके आता है। बताओ। अब आप डिसाइड करो आपको क्या बनना है जिंदगी में। आप डिसाइड करो आपको क्या बनना है अपनी लाइफ में। समझ रहे हो। आप अभी के टाइम पे पता है क्या करो, एक सिजल सेशन करो। सिजलर सेशन क्या होता है, अपने जो भी सीनियर है उसके साथ आप बोलो कि सर आज 22 तारीख हो गया, 8 से 9 दिन बचे हैं, मेरे को ये वाला लेवल किसी भी हाल में इस महीने कंप्लीट करना है। मेरे इतने लोग चले हैं, मैंने इतने लोग गाइड कर रहा हूँ, मेरे इतने ऐसे ऐसे करके पीपीटीज हुई है, वो उनको मैंने कनेक्टेड रखा हुआ है। कल मैं उनको बुलाता हूँ सर ऑफिस, और उनको फुल ऑन गाइड करके सारे कुछ करते हैं। और 8 दिन में जो बचे हुए हैं इसमें सर मेरे 5 लोगों के 2 2 सीसी डलवा के मेरा सुपरवाइजर करा दो। समझ रहे हो। क्लियर हुआ। हाँ जी। क्लियर हुआ या नहीं। 1 मिनट में एक और चीज बताता हूँ। है ना। माइंडसेट क्या होता है। माइंडसेट, माइंडसेट क्या होता है, आज सोच लिया बहुत बड़ा, कुछ बड़ा करना है जिंदगी में, ठीक है। कोई आके फुसला के ले गया, चल भाई थोड़ा देर उधर घूम के आ जाते हैं, उधर चले गए। क्या माइंडसेट है, गोबर माइंडसेट है आपका। ये माइंडसेट नहीं होता है। माइंडसेट क्या है कि मुझे ये करके दिखाना है, मेरे पास टाइम बहुत कम है। आप बताओ, जिसका माइंडसेट स्ट्रांग होता है ना,
उसको मूवी देखने में भी मजा नहीं आता है, पता है आपको। मैं जब असिस्टेंट सुपरवाइजर होता था ना, तो गुरविंदर सर मैनेजर होते थे, और सर हमेशा थोड़ा कभी पार्टी कराने, कभी पिज्जा खिलाने, कभी मूवी दिखाने मेरे को लेके जाते थे। तो उस टाइम पे भी याद है कि कोई बहुत तगड़ी सी मूवी आई हुई थी, बाहुबली 2 या कुछ ऐसा आया हुआ था। तो सर मेरे को ना मूवी दिखाने के लिए लेके गए। एक बार अरविंद सर लेके गए, बोला चल मूवी देखते हैं। 20 मिनट बाद ही मैं सो गया। मेरे को कोई मूवी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। मैं फोन चला रहा, मैं फोन में देख रहा, उससे मैसेज कर लेता हूँ, उससे पूछ लेता हूँ कल आएगा ऑफिस की नहीं आएगा, क्या बोल रहा है वो, क्या रिस्पॉन्स है उसका, क्या बातें, क्या बता रहा है वो, क्या सोच रहा है, आज पीपीटी देख के उसको क्या पता चला। टीम से बात कर रहा हूँ, हाँ जी आपके पर्सन आए थे ना, ऐसे क्या बोला उसने, अच्छा ऐसा हुआ, क्या हुआ उसका, ठीक है आप एक काम करना कल उसको मेरे से मिलवाना, ठीक है, अच्छा ऑफिस नहीं आएगा, ऑफिस नहीं आएगा, ओके कोई नहीं, आप कहाँ रहते हो वहाँ, वो कहाँ रहता है वहाँ, अच्छा कोई नहीं मैं कल उसके वहाँ पे आ जाऊँगा, वो चौक पे आ जाऊँगा ना, तो आप उसको वहाँ पे बुला लेना, वहाँ पे कोई चाय चुई की दुकान होगी ना, तो वहाँ बैठ के हम उसको फॉलो अप करेंगे, मैं आ जाऊँगा वहाँ पे। ऐसी बातें कर रही, ऐसे बात करके पूरा फोन में जो साउंड आ रहा है उस साउंड पे मेरा ध्यान है, वो जो बोल रहा है मेरा उस पे ध्यान है, आगे मूवी में क्या चल रहा है पता ही नहीं। 300 300 रुपए की पीवीआर की टिकट बिठा के मूवी के अंदर देखने आए, मेरा नहीं है फोकस। मैंने क्या करना, मूवी मूवी एक्टिंग ही तो चल रही है, मेरे को तो पूरा मन में ये लगता है एक्टिंग ही तो चल रही है। रो रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, ये गुंडे को कट गया, ये कुछ लगाया होगा, चिपकाया होगा, ऐसी चीजें चल रही है। फिक्शन ही तो है बस। बताओ, मूवी बनानी है, मूवी ये चल रही है और क्या है। ऐसे चलता था मेरे दिमाग में। क्यों? क्योंकि मेरा माइंडसेट कुछ और था। समझ रहे हो चीजों को? हाँ जी, समझ रहे हो? तो बनना है कुछ की नहीं बनना है। हाँ जी। फिर 1 2 साल की बात है, 1 2 साल, सब त्योहार छोड़ दो, कुछ नहीं है आपके लिए त्योहार। आप बताओ, आप देखो कई लोग आपको रास्ते में मिलेंगे है ना, जो दिवाली के दिन ये सोचते हैं कि आज भीख ज्यादा मिलेगी, आज खाने के लिए कोई अच्छा देगा, आज कोई वो दान करने के लिए आएगा। है ना? सोचो, वैसी जिंदगी तो नहीं मिली है ना आपको, उससे तो बढ़िया ही है ना लाइफ में। तो फिर थैंक्स करो ना भगवान को और मेहनत करो, काम करो। समझ रहे हो चीजों को? बनना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं होने वाला। आज ही अपने टीम के साथ बैठो, सीनियर्स के साथ बैठो, और बैठने के बाद वो करो। डिस्ट्रैक्शन में पड़े होते हो आप सब लोग, कई लोग, लड़कियां, कहाँ फोकस है आपका, लड़के कहाँ फोकस है आपका। सीधी सी बात बताऊं, जो भी लड़की आज के टाइम पे शादी करना चाहती है ना, आजकल सब प्रैक्टिकल हो चुके हैं, सब प्रैक्टिकल हो चुके हैं। सबसे पहले अगर कहीं पे भी शादी की बात होती है तो लड़के का करियर देखा जाता है, उसके बाद उसकी शक्ल देखी जाती है। सीधी बात बता रहा हूं मैं आपको, सबसे पहले उसका करियर देखा जाता है, और जिसका करियर अच्छा होगा ना, उसकी शक्ल अच्छी बन ही जाती है, देख लेना। समझ रहे हो? और जिसका करियर नहीं होगा ना, उसकी शक्ल भी अच्छी नहीं बन दिखे लगेगी आपको। समझ रहे हो? तो लड़के सीधी सीधी बात समझ जाओ, अगर लाइफ अच्छी बनाना चाहते हो तो पहले करियर बना लो, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। नहीं तो न घर के न घाट के रहोगे।
मम्मी पापा की नज़र में भी खत्म हो चुके होगे, ठीक है, कि तूने इतना साल किया, क्या हुआ तेरे से, ऐसे वैसे, क्यों, कहाँ से होगा बेटा, तो बाबू सोना करने में बिजी था, कितने बजे आई, कितने बजे गई, आज क्या पहना था, आज कैसी लग रही थी, आज बाल कैसे कर रखे थे, बस इसी पे ध्यान था उसका। तो वो कहाँ से सक्सेसफुल बनेगा वो बेटा, तो अगला 5 साल 10 साल वैसे ही जक मारते रहना है उसने, उसका नहीं बनने वाला कुछ भी। समझ रहे हो? ठीक है। ओके, करेंगे फिर तगड़ा। कौन कौन रेडी है फिर अक्टूबर मंथ में लेवल निकालने के लिए? और सक्सेस डे है 9 तारीख को, कितने लोगों ने पास बुक कर लिए हैं अपने? कितने लोगों ने कर लिए हैं? ओके, मिलते हैं फिर सक्सेस डे में। और जिन्होंने नहीं किए हैं अरेंज कर लो अपना पास, पीछे पड़ जाओ अपने अपलाइन को कि सर मेरे को चाहिए पास, कुछ भी करके दिला दो। चल पड़ूंगा मैं, वैसे ही चल पड़ूंगा वहां पे सक्सेस डे में, मिले पास ना मिले मेरे को जाना है। मेरे को एक बार देख के आना है, फीलिंग लेके आनी है। कभी कभी वहीं पास मिल जाते हैं। कई लोग होते हैं जिन्होंने बहुत सारे पास बुक किए होते हैं, बस उसकी टीम उतनी सारी नहीं पहुंचती है, तो वो वहीं पे पास दे देते हैं। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, डुप्लीकेट पास मत ले लेना। समझ रहे हो? ओरिजिनल पास लेना, ओरिजिनल पास पे ना होलोग्राम स्टिकर लगा होता है। होलोग्राम स्टिकर फॉरएवर का लोगो होगा, वो चमक रहा होगा, वही वाला पास लेना। जिस पे स्टिकर नहीं लगा होगा, चमक नहीं रहा होगा, वो पास अलाउड नहीं है। ठीक है। ओके एवरीवन, सो ऑल द बेस्ट, है ना, मिलते हैं फिर। थैंक यू।